वेलकम बैक नाजरीन जी। सॉन्ग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा यकीनन, मुझे लगता है मैंने भी बहुत एंजॉय किया, हमारे मेहमानों ने भी किया ना भैया, आप लोगों ने भी ठीक है जी, जबरदस्त। और साथ ही साथ आपने कॉल करनी है 0213589027 पे। और अभी दोबारा से मैं सॉन्ग की तरफ जा रही थी, सॉन्ग की तरफ नहीं जाना है, हमें बातें करनी है सेल्फी एक नशा क्यों है और इससे जो हमारे बच्चे हैं उनको किस तरह से बचाया जा सकता है, ये मैं पूछना चाहूंगी उमैमा से। हाँ जी, ये पर्ची आपकी तरफ आ गई। हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखें, हमारे लिए एक नॉलेज को कन्वे करना, अब जब तक सीरियस एटीट्यूड नहीं होगा तो हम वो चीज नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये। तो हम लोग ये मैम, इसलिए आप यहाँ भी सीरियस है, ये यहाँ सीरियस नहीं रहना है। आपकी हंसी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मुस्कुराती हैं आप, तो मुस्कुराती रहें तो चलो मैं कोशिश करती हूँ। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अब उसमें अब हमारी पूरी अब ये कोशिश होती है कि मींस के हमें हायर अथॉरिटीज से ये हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं बाकायदा कि हमने अब क्लास में इस चीज को बिल्कुल वो करना है, बैन करना है, ठीक है। ड्यूरिंग लेक्चर कोई स्टूडेंट जो है वो अदर देन आपके कहीं और उसका फोकस ना हुआ हुआ। अच्छा। तो उसके लिए जो है ये हमने देखा है, यानी मैं कुछ साल पीछे जा रही हूँ जब इस तरह की अवेयरनेस नहीं थी और अचानक से वो मोबाइल फोन्स क्लासेस में होने शुरू हो गए और चीटिंग्स बढ़ गई उससे। अच्छा, पहले तो परमिशन नहीं हुआ करती थी ना, अब क्यों परमिशन है कि आप क्लास में बैठे, ड्यूरिंग क्लास टीचर सामने है, आप फोन यूज कर रहे हो, मतलब व्हाट इज दिस? एग्जैक्टली, ये देखें मतलब रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई है। हाँ, इंस्टीट्यूशन लेवल पे अब जब इस तरीके से होता है किसी सोसाइटी में कि वो नेगेटिविटी का एलिमेंट आ जाए उसमें, तो उसको फिर एनफोर्स किया जाता है इथिकल रूल्स से। तो ये इंस्टीट्यूशंस में इथिकल रूल्स का पार्ट होता है, दे आर नॉट लॉ कि उसके ऊपर कोई पेनल्टी लग रही है, लेकिन इथिकल रूल्स उसको बना दिए जाते हैं। तो बेसिकली समटाइम्स ये भी तो होता है ना कि एक रूल तो बना दिया है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। बिल्कुल राइट। अब जैसे अगर कोई स्टूडेंट जो है वो छुपा के लेकर आ रहा है, क्योंकि वही बात है कि स्टूडेंट है, टीनेजर है, यूथ में काउंट हो रहा है, तो उसके लिए तो ये सारी चीजें एडवेंचर है। यानी बहुत से लड़के लड़कियां एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि तुम ला के तो दिखाओ जरा, तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। शर्त लगाई जाती है, बैटिंग हो रही होती है कि अगर तुम जीत गए तो फिर हम ये करेंगे, ये होगा, ये होगा, ये चीज तुम्हें मिलेगी। एग्जैक्टली। तो उस चक्कर में वो बहुत ज्यादा वो चीजें करने लगते हैं। अब जैसे स्कूल, इवन अब स्कूल्स में बच्चे जो है वो स्मार्टफोन या फोन लेके बैठे हुए होते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब मैं स्कूल में थी तब फोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मोबाइल फोन का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस कम थी। तो लेकिन अब देखें हमें इस चीज को हैंडल करना पड़ता है। हम इसको फिर मोहब्बत से भी करते हैं, जैसे पेरेंट्स को होना चाहिए। आप नहीं डांट डपट हर वक्त करके एक मैच्योर ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, और बच्चों के लिए भी यही है। मैं समझती हूँ कि हमारे डोमेन में बच्चे अपना जो है वो पेरेंट्स तो घर से भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी वो उनकी फीस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगेन एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? जीरो है। बिल्कुल, बच्चा पढ़ने में सही नहीं है, बिल्कुल पढ़ नहीं रहा है सही। तो वो नो डाउट कि वो बेचारे पेरेंट्स को ये उनको फैसिलिटी देनी भी पड़ रही है, और फैसिलिटी इसलिए देनी पड़ रही है कि वो इन टच रहें, वो एटलीस्ट ये देखें कि वो किसी गलत जगह तो नहीं गया हुआ, देखें उनकी भी मजबूरी है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि थोड़ा सा हम इसको इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं कि क्लास के अंदर उनको, बच्चों को, यानी एक तो हार्शली उनके साथ डील ना करें हरगिज, और फिर उनको बताएं कि बेटा इससे डिस्टर्बेंस हो रही है, और थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देके। तो हम लोग इस चीज को कंट्रोल में रखते हैं। हमारी इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल अलाउड है क्योंकि वो एडल्ट्स हैं। अब एक 19 ईयर्स से ऑनवर्ड्स बास बच्चे जो होते हैं ना बहुत ही ज्यादा मतलब गुस्से वाले होते हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा वो नहीं समझते किस तरह से समझाया जाए। क्योंकि मैं खुद टीचर्स ट्रेनिंग करवाती हूँ, पेरेंट्स ट्रेनिंग भी मैं करवाती हूँ। एक बहुत जो कॉमन चीज अभी पिछले दिनों सामने आई थी, जो लास्ट हमने पूरा एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया था, उसमें पहले ये होता था कि जब टीचर बच्चे को डांटता था तो उसकी डांट की कोई वैल्यू होती थी, ठीक है, वो बच्चा उस चीज को समझता था और उसमें पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है तो पेरेंट्स आके क्वेश्चन करते हैं टीचर से, ठीक है, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके मार्क्स कम आए तो रिस्पॉन्सिबल आप हैं। यानी पेरेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से सपोर्ट दे रहे होते हैं उस बच्चे को,
क्यों? और ये बहुत कॉमन चीज है। मतलब क्यों? ये आप कंपटीशन भी कह सकते हैं, ये बच्चों को जो है पेरेंट्स का सपोर्ट भी कह सकते हैं, या उन्हें लग रहा होता है कि वो अपनी तरफ से बच्चों के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको एक कंफर्टेबल लेवल दे रहे हैं कि जी हम सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे को। तो मतलब इस लिहाज से तो ना करें ना, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की लाइफ में ना करें। बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चा शुरू से लर्न कर रहा है ना कि अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ, मेरी कंप्लेन अगर जा भी रही है तो क्या होगा, पेरेंट्स तो मुझे सपोर्ट करेंगे, वो मम्मा को तो मैंने मना लेना है आराम से, वो तो मेरी बात आराम से मान जाएंगी, वो पापा कोई बात नहीं, मामा पापा को भी मना लेंगे। ये बेसिकली मैं तो लाडला हूँ ना, कोई कुछ बोलेगा नहीं मुझे, इस तरह से वो अपनी जिंदगी खराब कर रहे होते हैं, पेरेंट्स बर्बाद कर रहे हैं बच्चों की जिंदगी। ये एक पूरा ट्रायंगल है, टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई एक साइड भी अगर लूज होती है ना तो उसका इफेक्ट टोटली जाता है बच्चे के ऊपर। वो जो एक बॉन्डिंग चल रही होती है, जो ट्रायंगल चल रहा होता है, अगर कोई टीचर अगर लीलियंसी दिखा रहा है तो भी इफेक्ट होगा बच्चे के ऊपर, पेरेंट्स लीलियंसी दिखा रहे हैं तो वो भी इफेक्ट होगा बच्चे के ऊपर। यहाँ पे बेसिकली एक होके काम करना होता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग क्यों रखी जाती है, उसका कोई रीजन होता है ना। वहाँ पे सिर्फ बच्चे की जो क्या क्या उसने अचीव किया है ये डिस्कस नहीं करना होता, वहाँ पे ये भी डिस्कस करना होता है कि उसके कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं, और फिर उसका सोल्यूशन क्या है, उसको कैसे आपने टैकल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स ने शिकायतें लगा दी, टीचर ने शिकायत लगा दी, पेरेंट्स ने घर जाके बच्चे को डांट दिया। अच्छा, पहले ये हुआ कहता था कि पेरेंट्स आते थे शिकायतें लगाने के लिए कि बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, बस आपने सही से इसकी धुलाई करनी है या प्यार मोहब्बत से समझाना है। मतलब जो भी आपको सूट लगे ना, कि जहाँ पे बच्चा प्यार से मान जाता है तो प्यार से कहना है, जहाँ पे पिटाई की डर से करना है तो करना है। अब ये होता है कि पेरेंट्स बिल्कुल भी शिकायत नहीं करते हैं, मतलब वो मानते ही नहीं इस चीज को। पेरेंट्स मानते नहीं है, ये बात सही है। आप देखिए, आपको हर तरह की कैटेगरी मिलेगी, ठीक है ना। अब पेरेंटिंग अगर आप देखें तो वो 3 तरह की होती है बेसिकली। एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, एक बहुत ज्यादा लीलियंसी, एक बैलेंस है, ठीक है। जो बैलेंस है वहां पर तो पेरेंट्स जो है वो टीचर की सुन भी रहे हैं, बच्चे को समझा भी रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप बच्चे की जो शिकायत लगाना होता है ना, बच्चे को सामने बिठा के ना करें। अच्छा, क्योंकि वो भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मतलब टीचर्स अगर पेरेंट्स को करें या पेरेंट्स टीचर्स को करें, बट बच्चे को हटा दें। आप उसके सामने उसको प्रेस करें, उसकी अचीवमेंट्स बताएं, फिर उसके बाद जो आप सेपरेटली मिल रहे हैं पेरेंट्स से, आप वहाँ पे उसको उसकी वीकनेसेस बताएं। अच्छा, ठीक है ना। आप उसको वीकनेसेस को भी और मॉडिफाई करके उसको नाम दे दें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट का बच्चे के सामने। जब आप कहेंगे ना कि ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। आपने सिर्फ अपने सेंटेंसेस को मॉडिफाई करना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा असर डालेगी। लेकिन अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं बहुत बदतमीज हो गया है, सबके सामने बदतमीजी करता रहता है और इसने तो मेरी नाक कटवा दी है, बच्चे के सामने अगर आप इस तरह की बातें तो वो बहुत रफ सेंटेंसेस है ये जो बोले जाते हैं हमारे माशरे में, उसको एम्बैरेसमेंट होगी। बच्चे को ऐसा नहीं है कि वो इमोशनलेस है या फीलिंगलेस है, उसको शर्मिंदगी होगी, बहुत शर्मिंदगी होती है उस टाइम पे। और वो इतने ज्यादा उस टाइम पे इमोशनली वीक होते हैं, जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होते हैं। उसके बाद वो अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, वो देखें बहुत से बच्चे इतने वीक होते हैं जब बहुत ज्यादा एक सीट पे चली जाती है चीजें, सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं अपने रिजल्ट्स को देखकर। ओहो, ये चीजें भी सामने आती है। ये अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ पे सुसाइड का रेट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है अलार्मिंग सिचुएशन तो है। सही। तो जब आप बच्चे के सामने ही, या आप कहें कि घर में जैसे मेहमान आए हुए हैं, बहुत सी मदर्स ये करती हैं डांट देती हैं बच्चों को, वो भी बहुत गलत होता है उनके लिए। तो मेहमान के सामने ना डांटे तो बच्चे बदतमीजी करेगा। आप डांटे ना, आप समझाएं, तरीका होता है ना। मैंने क्या कहा, आपने सिर्फ अपने स्टाइल को चेंज करना है, आपने अपने सेंटेंसेस को मॉडिफाई करना है, और जब आप सेंटेंसेस को मॉडिफाई करेंगे ना तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। आप क्यों इतना एक्सटेंड पे जाने देते हैं कि आपको चीखना पड़े? चीखने से कोई फायदा नहीं होता। पेरेंट्स चीखते रहते हैं और बच्चों ने करना वही होता है, क्योंकि जो हमारे यूथ है, यूथ कह रही हूँ, टीनेजर्स हैं हमारे, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी डिक्शनरी में नो का वर्ड होता ही नहीं है। नो का मतलब हमेशा यस होता है। अगर नो है तो क्यों नो है, करके देखते हैं ना क्या होता है। अभी नहीं कर रहे, थोड़ी देर बाद अम्मी चली जाए, जरा सो जाए, फिर करूंगा। दोपहर में सारे सो जाएंगे ना, उस वक्त ट्राई करूंगा कि क्या होता है। तो करना तो उन्होंने हर हाल में होता है। तो वही चीज अगर आप उनको थोड़ा सा ये है कि अगर हम इन तमाम बातों को एक जर्नलाइज करने की कोशिश करें, इस ओवरऑल चीज को, जितनी हमने एंगल्स अभी डिस्कस किए हैं, तो हमारे यहाँ ये यानी हर एरिया में इसी तरह से होता है। जब हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो उसकी 2 अप्रोचेज होती हैं। एक ये होती है कि हर जो चीज़ हम अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, ये हमारे ह्यूमंस के साथ भी है।
वो चीज़ फेलियर हो सकता है। हाई टेंडेंसी हो सकती है, किसी की लो टेंडेंसी होती है, केस टू केस डिपेंड करता है। हमें बीइंग अ पेरेंट या फैमिली मेंबर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम लोग प्रोएक्टिव अप्रोच को ना अप्लाई करें। प्रोएक्टिव अप्रोच मीन्स कि कोई चीज़ फेलियर देखा और ओवर रिएक्शन शुरू कर दिया उसके ऊपर। ठीक है मैम, कॉल भी लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 बोलें, कौन? जी, वालेकुम अस्सलाम। आप अपनी टीवी की आवाज कम करें, बल्कि बिल्कुल भी बंद कर दें। हाँ जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी, और जब भी कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम जो है बिल्कुल बंद कर दिया करें या बहुत स्लो रखा करें, क्योंकि होता ये है कि फिर हमें आवाज सही समझ नहीं आ रही होती है कि आप बोलना क्या चाह रही हैं, पूछना क्या चाह रही हैं। तो इसके साथ ही साथ हमारे पास एक पैकेज है सेल्फी के हवाले से। तो ठीक है जी, हम वो पैकेज देखते हैं, फिर पैकेज पे ही बातें करेंगे और मजीद हमारी गुफ्तगू जारी रहेंगी। और फिर हम उमैमा से बातें करेंगे जो ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बातें कर रही थी। अभी हम पैकेज की तरफ चलते हैं। मेरी सेल्फियां, सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां, अरे बिजलियां हैं बिजलियां, हाय रे मेरी सेल्फियां। होते हैं, फिर चोंच निकाल कर मुंह को और देखें कि बकरियों को, चार बकरियां, चार लड़कियां, चार लड़के खड़े हैं, और फिर चार बकरियों को वैसे रेड लिपस्टिक लगाकर उनको भी खड़ा कर दिया। क्या मतलब जानवर भी सेल्फियां ले रहे हैं आजकल, या उनके लिए जाती है? बस वो अट्रैक्शन के लिए है कि जो, यानी एक ये हमारी खुशी का एलिमेंट भी इसके पीछे छुपा हुआ है। एक्चुअली ये दिखाने की कोशिश की जा रही होती है कि जो डक फेस जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हुआ है, तो शायद उसका कोई ऐसा नेगेटिव असर पड़ जाए कि वो रुक जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उसको इतना जो है पॉजिटिवली लिया जाता है कि वो रुकते नहीं है और ज्यादा लेना, और ज्यादा ले रहे होते हैं। और समझते हैं कि जिन पे सूट नहीं करती वो भी यूं करके बना के, मतलब फेस को चोंच निकाल कर बना रहे होते हैं। वाह, कितना फनी लगता है ना, और मजा भी आता है देखकर। जी मैम, थोड़ा इसके पीछे ये एलिमेंट है, हमारी खुशी का भी है, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए। नो डाउट के इसके बैड इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन खुशी भी हमें मिल रही होती है जिसकी वजह से ये चीज़ कंटिन्यू है और ली जा सकती है। मुझे, मैं इसको इतना नेगेटिव नहीं कहूँगी, बस थोड़ा सा ये है कि एक एग्रीमेंट के साथ चलें अपनी लाइफ में, उसको कंट्रोल में रखें, बैड इम्पैक्ट से बचें। जैसे हम दूसरे एरियाज में भी बैड इम्पैक्ट से बचते हैं, हमें हमारी लाइफ प्यारी है, ठीक है ना, तो हम इसीलिए सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हैं। तो थोड़ा सा ये है कि हम बहुत ज्यादा बच्चों के, मैं तो अभी सेल्फियों पर ही हूँ। ठीक है, सही कह रही हैं आप। पहले हम बेसिकली एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना। अब वो कोई सी भी चीज हो, ठीक है, कुछ भी हो, हम उस हर चीज की एक्सट्रीम पे जाते हैं। आप देखें, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ सेल्फीज हैं, हर जगह सेल्फीज हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में सेल्फीज हमारी बहुत मशहूर है, लेकिन हमारी बहुत मशहूर है क्योंकि उसको इतना डिफरेंट तरीके से लाया जाता है डेली। अब आप ये देखें कि टैलेंट कितना है हमारे यहाँ पे। सेल्फीज ही कितने टैलेंटेड तरीके से ली जाती है कि वो पता ही नहीं चलता कि पर्सन ने अपने हाथ से ली हुई है या किसी एक्सपर्ट ने उसकी वो पिक्चर ली हुई है। तो अगर उसी टैलेंट को हम कहीं और यूटिलाइज करें, पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, टैलेंट तो मौजूद है, उसको यूटिलाइज करना जरूरी है, तो आप देखिए कि कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी के ऊपर। और दूसरी चीज ये है कि हम हर चीज को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें ना तो हम सेल्फी को भी यूज कर सकते हैं, हम पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए यूज कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे आपने कोई भी डब मैशेस आजकल बहुत ज्यादा बन रहे हैं, जिस तरह फनी डब मैश बन रहे हैं, आप कोई पॉजिटिव जो है लेसन ओरिएंटेड मैसेज भी तो डब मैश के थ्रू बना सकते हैं ना। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप
आप चीज़ों को, आप टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कैसे करते हैं। कंप्यूटर है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए, ठीक है, आप किसी टाइम पे गेम भी खेल रहे हैं, गेम खेलना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं उससे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बहुत तेज होती है। लेकिन ये चीज़ गलत है कि अब जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि इवन बच्चे जो हैं वो टोटली कंप्यूटर और मोबाइल गेम्स पर आ गए। फिजिकल गेम्स कहाँ है, फिजिकल एक्टिविटीज कहाँ है, और अगर वो नहीं है तो उसका इफेक्ट कितना बुरा पड़ रहा है। एक्टिवनेस खत्म होती जा रही है ना, यानी एक बच्चा है दिमाग तो चला रहा है, लेकिन अगर वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो क्या वो एक्टिव रहेगा, क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेगा। आंखों पे कितना बुरा असर पड़ रहा है, सिर्फ माइंड पे नहीं पड़ रहा, आंखों से बहुत छोटी एज में बच्चे को ग्लासेस लग गए, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है उसकी आईसाइट और वीक होती जा रही है। तो अगर हम इन चीजों को कंट्रोल करें, हम हर चीज को पॉजिटिवली यूज करना शुरू करें, और ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर तरीके से किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है, हमें तो सिर्फ यूज करनी है। ये इसमें अभी जो आप बात कर रही हैं कि ये गेम्स की तरफ आ गए हैं बच्चे, नेगेटिविटी यानी जो इसकी फिजिकल नेगेटिविटी आ रही है। देखें, हर चीज़ का ताल्लुक तो ब्रेन से है, जिस पे हमने बहुत ज़्यादा अभी फोकस भी किया है अपनी बात में। तो फिजिकली तो डैमेज हो रहा है चीज़ों में, और ब्रेन की सिकनेस साथ साथ उसके डेवलप हो रही है बच्चे में। इसका हमारी साइड पे यानी आप कह लें कि वो तो उसको प्रोमोट ही कर रही है, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट के नाम पे कर रही है, वो इस चीज को नहीं यानी देख रहे हो, और हो सकता है देख भी रहे हो, क्योंकि स्पेशली जो हमारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं, यूएसए हुए, जर्मनी हुए, यूके हुए, उनके यहाँ लॉज भी इन्फोर्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ सिक्योरिटी का एक लॉ है, हम अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, फेसबुक पे इन्फॉर्मेशन है, ट्विटर पे इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए एक उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन का एक रूल है, ये लॉ है कि आप जिस यूजर की इंफॉर्मेशन, उसकी सेल्फीज, उसकी पिक्चर्स, उसकी वीडियोस, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या उसको ऑप्ट इन ऑप्ट आउट के थ्रू यानी कि ऑप्शन उसको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या यूजर को इस बात की अवेयरनेस है कि जो हम लोग अपनी ये खुशी, ये सेल्फीज लेने के बाद जो खुशी हमें मिल रही होती है, उसको जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, तो क्या हम उसको ऑप्ट आउट कर दें कि काइंडली हमारी ये जो पिक्चर्स हैं इन्हें सिर्फ हमारे उन्हीं फ्रेंड सर्कल में रखें जो हमारे फेसबुक में एडेड हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन यानी उसका बिहेवियर जो है जिससे हम प्रोटेक्शन में रह सकते हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। हाँ जी। उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इवन हम फेसबुक वालों के ऊपर केस कर सकते हैं जी। आपको पता है उन्होंने प्रॉपर वे में इस चीज को फैसिलिटेट किया हुआ है, ऑल्दो के वो ये उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्लोबली एक लॉ चल रहा है, लॉ ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन का राइट, नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। तो सब हर ह्यूमन बीइंग को पूरी आज़ादी होती है कि वो नॉलेज शेयरिंग करे। तो ये जो ह्यूमन राइट है बेसिकली इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सब लोग, जिसकी वजह से आपको तमाम एप्लीकेशंस ओपन दिख रही होती हैं, लेकिन उन एप्लीकेशंस का बिहेवियर समझें और पेरेंट्स समझें स्पेशली, और उसमें ये देखें कि ये जो इसमें नॉलेज को शेयर कर रहा है या अपनी डे टू डे पिक्चर्स को शेयर कर रहा है, तो वो चीज़ वो इवन वो प्लेटफॉर्म वाले किसी और जगह तो नहीं आगे से यूज कर रहे हैं। सही बात है। एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, जैसे अभी आप टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर रही थी, यूजुअली आपने देखा होगा जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं या कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो वहाँ पे बकायदा हमारे पास पूरी टर्म्स एंड कंडीशन ओपन होती है, और हम क्या करते हैं यूजुअली, आई डोंट नो बाकी लोग क्या करते हैं, मैं अक्सर ये करती हूँ, मैं उसको पढ़े बगैर नेक्स्ट पे क्लिक कर देती हूँ। तो क्या हम ये सही करते हैं या हमें उसको पूरा रीड आउट करना चाहिए? मैं आपको इसी बात की अवेयरनेस दे रही हूँ कि एक्चुअली ये एक लीगल और एथिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, जिसको हमें पता होना जरूरी है। हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं लेकिन है, नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे लॉ से तो वास्ता ही नहीं पड़ता, हम ये समझते हैं कि इतनी सारी चीजें लंबी चौड़ी सी कौन पढ़ेगा, जल्दी कर दो। इवन जब हम कोई ऐप भी डाउनलोड करते हैं अपने स्मार्टफोन में, हम कोई ऐप, वो बकायदा हमें पूरी एक लिस्ट देता है और हमें उसे एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना होता है। तो यूजुअली मैं अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस बता रही हूँ, जनरल प्रैक्टिस है कि हम डायरेक्टली बस उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो एक हमारी जो है लर्निंग ऐसी हो गई है कि ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन नेक्स्ट करते जाना है और जी वो डाउनलोड हो जाएगा। पूछ लिया किस तरह करना है, वो भी हमें ऐसे ही गाइड करता है। ये ऑप्शन आएगा तो येस पे, नो पे क्लिक करना है, तो थोड़ा नहीं है, थोड़ा नो कैंसिल होके बस। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, इस बात को थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो जितनी भी ये एप्लीकेशंस हैं जो हमें ग्लोबली
इनसिक्योर कर रही हैं इन नेगेटिव वर्ड्स, तो उन एप्लीकेशन के बिहेवियर को समझें। पेरेंट्स स्पेशली उनको नॉलेज होगी, लिटरेसी होगी, तो वो अपने बच्चों को भी उसकी अवेयरनेस देंगे। या फिर अगर स्टूडेंट्स या बच्चे हमें देख रहे हैं तो काइंडली वो अपनी इस नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि दे आर कंपैरेटिवली लिटरेट, मोर लिटरेट, ठीक है ना। अब हर घर से बच्चा पढ़ रहा है, तो आप लोग जाएं एप्लीकेशंस में, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इसमें जाके सिक्योरिटी को वॉच करें कि सिक्योरिटी हमें क्या ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही है। उस सिक्योरिटी के अंदर सबसे पहले वो आपको जो है पब्लिकली चीज़ों को शेयर करने का ऑप्शन देते हैं, फ्रेंड्स में देते हैं, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे हैं उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये इन जेनेरिक यानी ये चीज कहलाती है ऑप्ट इन ऑप्ट आउट, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट फॉर शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको ब्राउज करें, गूगल करके देखें आप लोग कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ऑप्शंस क्या है, तो वो आपको उसका बिहेवियर दिखेगा। तो हर जो भी आपकी सोशल ऐप है उससे आप फायदा उठाएं, अपनी सिक्योरिटी उस पर प्रॉपर वे में अप्लाई करें और उसकी ब्लेसिंग्स हैं। बस हमने तो खट 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 अपना काम करना होता है। अच्छा, कल एक बहुत मजे का है मेरे साथ, मजे का तो नहीं, सैड एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। मैंने मेरा फोन जो है कहीं गिरा दिया। अच्छा, सबसे पहले का है ये कह सकते हैं क्योंकि मजे का इसलिए कि अब न्यू अच्छा सेट आएगा। नहीं, मैं आपको मजे का एस्पेक्ट बताऊं। मैंने 4 घंटे बिना फोन के गुजारे और उस टाइम मैं सोच रही थी कितना सुकून है, व्हाट्सएप नहीं बज रहा, अब मुझे ये टेंशन नहीं है, फेसबुक खोल के देख लूं, कॉल नहीं आ रही, कितना सुकून हो गया है। ठीक लाइफ में कितना सीरियसली बहुत सुकून है। वो 4 घंटे बड़े सुकून के थे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल नोटिस की है, मुझसे मेरी फ्रेंड ने पूछा कि फेसबुक का मुझे टेंशन हुआ क्योंकि ऑफ कोर्स उसके ऊपर मेरा ईमेल अकाउंट भी बना हुआ था, मेरा फेसबुक अकाउंट भी। तो मैंने सबसे पहले तो अपना फेसबुक डीएक्टिवेट किया। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर अपनी बहुत सारी पिक्चर्स भी अपलोड की हुई हैं, उस पर सेल्फीज भी मेरी मौजूद हैं, ठीक है। वो जिसके हाथ में गया है, आई डोंट नो कि उसने उस पिक्चर्स का क्या करना है। सबसे पहले डीएक्टिवेट किया। सेकंड थिंग इज के मुझसे ये पूछा गया कि वो अच्छा तुमने कर तो दिया, तुम्हें जितना टाइम लगा है। मैंने कहा नहीं, वो जब तक लॉगिन तो तब तक नहीं होगा ना जब तक मेरा पासवर्ड नहीं डालेगा, ठीक है। सेकंड है, उसने कहा कि अच्छा अगर वो तुमने 1 टैप लॉगिन रखा हुआ होगा तो फिर तुम क्या करोगी। तो अब मैं सोच में पड़ गई। मैंने सोचा वो है क्या, फिर जब मैंने रिकॉल किया तो मुझे याद आया कि वो एक ऑप्शन आजकल आ रहा है कि आपने 1 टैप लॉगिन, यानी हर दफ़ा आपने अपना पासवर्ड नहीं एंटर करना, आपने 1 टैप करना है और उसने हो जाना है कनेक्ट। तो अगर आपने वो रखा हुआ है और आप अपना फ़ोन खो देते हैं, फिर आप क्या करेंगे? आपके फ़ोन के अंदर आप सेल्फीज तो बड़े शौक से ले रहे होते हैं, लेकिन वो उसके अंदर सेव होती हैं, ठीक है। और अगर आपका मोबाइल कहीं गिर गया है या स्नैच हो गया है तो आप उन जो कि बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है हमारे। अच्छा, मोबाइल अचानक से खराब हो जाए तो मोबाइल शॉप्स में भी दे दिया करते हैं। एग्जैक्टली। अब सब कुछ आपका ओपन है, उसमें उन्होंने देखा से सही किया, फिर सारी पिक्चर्स अगर अपने पास सेव करिए तो क्या करेंगे? ये एक जो है डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं आपकी सेल्फीज की, क्योंकि अगर आप पिक्चर्स लेते हैं, नॉर्मली कोई आपके पिक्चर ले रहा है तो आप कितनी ले लेंगे? 1, 2, 3 दिन में चले आप ज्यादा से ज्यादा 10 ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आप सेल्फीज ले रहे हैं ना, हर सेकंड में ले सकते हैं। एग्जैक्टली। और फिर होता यह है कि हम डिलीट भी नहीं कर रहे होते, हम ट्रांसफर भी नहीं कर रहे होते, हम कोई बैकअप नहीं कर रहे होते, और जब वो जा रही है किसी दूसरे हाथ में, आपको नहीं पता आपके ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम मेमोरी कार्ड यूएसबी में ये बेसिकली हॉरिबल फेस है हमारे शौक का, हॉरिबल फेस डिलीट कर देंगे, खुदा ना खास्ता स्नैचिंग हो जाए, खराब हो जाए, कुछ भी है। बिल्कुल। सेकंड थिंग इज कि अभी आप देखें ये जो टाइम है, इस टाइम ऑफ कोर्स कोई जो हमारे टीनेजर्स वगैरह शायद टीवी ना देख रहे हो, स्कूल कॉलेजेस का ये टाइम है, तो जैसे आप कहते हैं ना कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं, तो मदर्स तो इस टाइम पे देख रही हैं, बड़ी बहनें देख रही होंगी इस टाइम पे बैठकर, और सबसे अच्छी इंस्ट्रक्टर तो वो है बिल्कुल बच्चों के लिए, छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको कोई भी नॉलेज है, आप देखिए यहाँ पे फर्ज हो जाता है कि आपने उस नॉलेज को शेयर करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप उन्होंने उस चीज को आगे कन्वे करना है। अब आपने कन्वे भी उसको इस तरह नहीं करना, तुम्हें पता है ऐसा हुआ था, तो वो उसने ऐसे ही सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। तो किस तरह से बोले? आप उसको जो है स्टोरीज के थ्रू कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें एक बहुत अच्छी लर्निंग, जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनको एक बहुत अच्छी लर्निंग दे सकते हैं स्टोरीज के थ्रू। आप उनको जो स्टोरी सुना रहे हैं ना, उसके अंदर उन चीजों को ऐड कर लें। देन एक बहुत कॉमन चीज है कि पेरेंट्स कोई न्यूज देखते हैं, जबकि जैसे
किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, सेल्फी लेते, छुपा देते हैं, नहीं इसको नहीं बताना, मैंने क्या सोचेगा, डर जाएगा, नाइटमेयर्स ना आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन आप ये देखें ना कि वो नाइटमेयर्स उसके लिए कितने जरूरी भी हैं। जब तक उसको पता नहीं चलेगा तब तक वो उन चीजों को छोड़ेगा कैसे? क्योंकि आप यूजुअली ये होता है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस करके ही लर्न करते हैं, हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से लर्न करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर पेरेंट्स अगर उनको एक प्रॉपर वे में कन्वे करें, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताएं। देखिए बहुत ही इजी वे है किसी भी चीज को कन्वे करने के लिए कि आप उससे पूछें, ठीक है, तुम बताओ ये जो तुम कर रहे हो इसका नुकसान क्या क्या हो सकता है? कोई भी नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं, बस फायदे एग्जैक्टली। तो आप उससे अच्छा फिर भी अगर थोड़ा सा बताने की कोशिश करो, क्यों लेते रहते हो, पता तो चले, कोई तो होगा, ऐसा कैसे हो सकता है किसी चीज का नुकसान ना। तो जब आप उससे उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं ना, तब उसको आइडिया होता है कि कितनी सारी चीजें उसके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। और वो प्रेशर से ना करवाएं काइंडली। अगर आपने प्रेशर क्रिएट किया तो फिर आप अपना एंड रिजल्ट आपका बिल्कुल वो कहीं और चला जाएगा। सही। तो अभी जिस चीज की नीड हमें महसूस हो रही है वो ये हो रही है कि इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पेरेंट्स देखें, हर स्कूल में असाइनमेंट्स मिल रहे हैं और हर पेरेंट को जो है गूगल करना आता है, ठीक है, गूगल मीन्स ब्राउजिंग करनी आती है। तो पेरेंट्स अब इंस्टेंटली इस चीज की नॉलेज बढ़ाएं कि हाउ टू कीप योर सेल्फ सिक्योर ऑन सोशल नेटवर्क, ठीक है। और ठीक है, फिलहाल हमारे मुल्क में साइबर क्राइम्स का लॉ इतना एक्टिव नहीं है, आई थिंक अभी रिलीज ही नहीं हुआ है, ठीक है, असेंबली में वो रुका रहता है किसी रीजन से। जी ठीक है जी। क्या जबरदस्त नाम है आपका, उमैमा हानी साहिबा और किरण मुश्ताक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत ही अच्छी बातें आप लोगों ने बताई, बहुत ही अच्छा सब कुछ कहा। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को आप सेल्फी का जो क्रेज है लोगों के अंदर, उसके हवाले से? मैं मैसेज ये देना चाहूंगी व्यूअर्स को कि जरूर लें, लेकिन कंट्रोल में लेके रहें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, उसके नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाएं, सिर्फ वाकयात ना देखें लाइक ए न्यूज़ के ये हो गया, बल्कि ये चेक करें, गूगल करें, सब इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है कि क्या उसको हम किस तरह से सिक्योरिटी मेजर्स कर सकते हैं। प्लस अपने बच्चों से गैप एस्टेब्लिश, वो जो गैप है उसको ब्रेक करें ताकि हम उन्हें कंट्रोल कर सकें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी किरण मुश्ताक साहबा जी। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि कोई भी काम आप ये कह लें बुरा या अच्छा नहीं होता, उसे हम खुद से बुरा या अच्छा बनाते हैं। तो अगर सेल्फीज ले रहे हैं तो सेल्फी जरूर लें, अच्छी बात है, आपको एक बहुत अच्छी चीज टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है, आप उसको यूज करें, लेकिन उसका मिसयूज ना करें। और अगर आप उसको शेयर भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे तो आप उसको लोगों को दिखाने के लिए ना करें। यानी आप ये वेट ना करें कि जब मैं अपलोड करूंगा तो लोग उसके बारे में क्या। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें। और वो अप्रिसिएशन आप जरूरी नहीं कि सिर्फ सेल्फी लेके ही लें या लोगों से लें, वो आप अपने आप को खुद दे सकते हैं। डेली अपने आप को एक पॉजिटिव मैसेज जरूर दें। डेली सुबह उठ के अगर आप अपनी एक रूटीन बना लें कि आपने अपने आप को एक पॉजिटिव मैसेज देना है, ऑटोमेटिकली आप बहुत सी बुराइयों से दूर जा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, देखा आपने जो किरण मुश्ताक साहिबा हमारे साथ मौजूद है और उमैमा हानी साहिबा, क्या नाम है, कितना क्यूट नेम है। तो इन दोनों ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं, हम तक फराहम की हैं और हमारे थ्रू आप तक की हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए, ताकि आप, होता ही है ना कि यार समटाइम इंसान अपनी मम्मा की बात नहीं सुन रहा होता है और बहनों की बातें नहीं सुन रहा होता है, बट जब हम किसी शो में ऐसे एक्सपर्ट्स को देखते हैं, सुनते हैं, तो हम समझते हैं कि यार कुछ तो है ना इसके पीछे लॉजिक। जब भी हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि हम एक ट्रैक पे चलें, ट्रैक से आउट ना हो। इसके साथ ही साथ वाइंड अप का टाइम हो चुका है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी खवातीन अभी देख रही हैं, अगर अपने बच्चों को दिखाना चाहती हैं या मर्द हजरात को, तो रिपीट में हमारा प्रोग्राम जाता है रात के 12 बजे, तो रात के 12 बजे दिखा सकती हैं। और साथ ही साथ आप YouTube पे दिखा सकती हैं, इंडस गोल्ड शो सनशाइन मॉर्निंग विद सॉलिह नौरीन के नाम से सर्च करें और सारी चीजें आप दिखाएं, बताएं कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे हमें अवेयरनेस मिलती है। तो आप ये भी दिखाया करें और सनशाइन मॉर्निंग का पेज मौजूद है, लाइक करें, टेक्स्ट करें, फीडबैक करें। लाइक्स तो बहुत ज्यादा मिलने लगी है, उसके लिए थैंक यू सो मच आप सबका। और अपनी होस्ट सॉलिह नौरीन को इजाजत दे दें, मिलते हैं न्यू मॉर्निंग न्यू सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।